सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ईरान इराक का युद्ध चल रहा है और पेट्रोल की बड़ी समस्या हो रही है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहाँ से सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बड़ी समस्या हो रही है। भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है कि पेट्रोल, लाइट और पर्यावरण की रक्षा बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुनो, जैन दर्शन में अनर्थ दंड से बचने का उपदेश दिया है। सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं कि पानी बचाओ, गैस बचाओ, पेड़ बचाओ, पेट्रोल बचाओ, दूध बचाओ, फल बचाओ, जीवन बचाओ, अभी कह रहे हैं। हमारे जैन दर्शन में तो अनादि काल से कहते आए कि व्यर्थ में खर्च मत करो, पंखा खुला छोड़ के चलेगा, लाइट खुली छोड़ के चलेगा, कहते रहे अनर्थ दंड है, पाप है, इससे बचो। फिर इसके बाद आपसे कहा डीजल आप व्यर्थ खर्च मत करो, आप गैस है जल रही है चलेगा, वहां वो चल ही रही है, उससे बचो। गाड़ी उतना उपयोग करो जितना जरूरी है। अब देखिए पागलपन देखो इस जैन समाज का या पूरे दुनिया का। क्या घूमने जाएंगे, मीलों जाएंगे और सब्जी लेने जाएंगे कार से, मोटरसाइकिल से। अरे भैया, तुमने समय बर्बाद किया घूमने में, इससे अच्छा आप घूमने ना जा करके 2 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी पैदल थैला लेते और चले जाते, सो घूमना भी हो जाता, पेट्रोल भी बच जाता, पैसा भी बच जाता, समय भी बच जाता, सारे देश का और समाज का और सारे विश्व का भला हो जाता। ऐसी अकल क्यों नहीं लगाते? तो ये करना चाहिए। फिर अनर्थ दंड से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, वो जैन दर्शन में बताए गए हैं, उसी के अनुसार चलो, मर्यादा सीमा बना लो तो अनर्थ दंड से बच जाओगे और देश का भला हो जाएगा। अगले प्रश्न के रूप में हमारे ऑनलाइन प्रश्न लीना जैन फिरोजाबाद से हैं, उनका प्रश्न हो, उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में नगर गौरव बाल ब्रह्मचारिणी लवली दीदी अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी। ये कॉर्डलेस नीचे के रास्ते से इनके पास पहुंचा दीजिएगा। और उनका प्रश्न है लीना जैन का फिरोजाबाद का कि आजकल लोग शांति धारा में किसी को साता देने के लिए, अगर शांति धारा में किसी का नाम लिया जा रहा है, यह तक तो उचित है, लेकिन भगवान आजकल देखा जा रहा है लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने बच्चों के नंबर अच्छे लाने के लिए या फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाने के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए या उनके बच्चे हो जाने के लिए शांति धारा में नाम बुला रहे हैं, तो ये भगवान कहाँ तक उचित है? ये अनुचित भी नहीं है, बुलवा सकते, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, ये ध्यान रखना। निदान बंद और निदान ध्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ तक होता है? ये मुनि महाराज नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, आपके लिए छूट है। अब बात मेरे संकट के हरता हैं, दुख के हरता हैं, मेरी बेटी की शादी के करता हैं, मेरे बेटे की नौकरी के करता हैं, ऐसा यदि वह सोचता है करता है तो उसमें चल मल अगाड़ दोष तो पैदा हुआ है, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, क्योंकि वह देव शास्त्र गुरु को छोड़ के नहीं जा रहा है। और यदि वह इसकी यहाँ के छोड़ करके और मान लो किसी मझार में चला जाए, किसी और मंदिर में चला जाए, कोई मस्जिद में चला जाए,
कोई चर्च में चला जाए, इन जिनेंद्र भगवान को छोड़ के उसी समय वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और उसका अहित हो जाएगा, ये जैन दर्शन कहता है। इसलिए यदि इसके निमित्त को लेकर के वह करता है कि अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम, भगवान मुझे कहीं शरण नहीं इसलिए तो मैं तुम्हारी शरण में आया, मैं इस शरण को नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे बीत रागात परो देवो न भूतो न, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा चाहे मेरे प्राण भी निकल जाएं। इसलिए सारे दुख दर्द में जब भी कुछ होगा तो किसके पास जाऊंगा, जिनेंद्र भगवान के पास जाऊंगा, उससे वह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। इसलिए सब बातें आती भी हैं, कर सकता है, निषेध नहीं। अगले प्रश्न के रूप में लवली दीदी हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं, आइएगा अपना प्रश्न कीजिए। मामा आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निर्यापक मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब घातिया कर्म की 47 प्रकृतियों नष्ट होती हैं तब अरहंत प्रकृति का अरहंत प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। लेकिन जब देवसास गुरु की पूजा करते तो उसमें 63 कर्म की प्रकृतियों का बताया कि 63 कर्मन की 63 प्रकृति नाश, तो उसमें ये तो घातिया कर्म की प्रकृति है 13 नाम की और 3 आयु कर्म की, तो फिर उनका वर्णन क्यों नहीं आया जबकि वो तो प्रभावकारी ज्यादा है? हाँ, चौ कर्मन की प्रकृति नाश ऐसा नहीं लिखा, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, ये इसलिए कहा पूर्णता इन 4 घातीय कर्मों का ही नाश होता है। उत्तर प्रकृति में यदि थोड़ी बहुत कम हो जाए, नाम कर्म की कितनी है 93, अब उनमें से 13 चली भी गई तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। वो जैसे मान लो आपने दूध लिया या कोई अनाज वगैरह की सिंग लगाई किसी बर्तन पे और 10-20 दाने गिर गए उसमें से, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होने से उसमें थोड़ी बहुत प्रकृतियां कम हो गई, क्या नाम कर्म पूरा चला गया? नहीं गया। इसलिए अभी वहां पर 93 में से 70 प्रकृतियां 80 प्रकृतियां बैठी हैं, तो किंचूणा भी नहीं हुआ। अभी किंचूणा तब होंगी जब 1/3 जाएंगी। 1/3 कितनी होगी? 93 के 3 भाग करिए, कितने होंगे? 31। कम से कम 31 प्रकृति आ जाए तो भी हम उसका नाम ले लें, 13 में कुछ नहीं होता। और दूसरा आयु कर्म 3 जो गई हैं वो बंद की अपेक्षा से गई हैं, उदय में जो बैठी है वह मूलता मानी जाती है। जो बंदायुष को होती है, बद्धायुष सामान्य कथन की अपेक्षा से 4 कर्मों का नाश हुआ है और विशेष कर्म की अपेक्षा से 63 कर्मों का क्षय हुआ है। आज के इस कार्यक्रम को क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।